वेलकम टू एपिसोड 5 केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी पेज 10 to 13। पहले के पेजेस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एपिसोड 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो उसको जा कर के देख लेना। और अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक जो सिंगल प्रोडक्ट होता है वो एक जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो टूट करके अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं। तो हमने AgCl का पढ़ा था कि किस तरह से वो सनलाइट में ब्रेक होता है और Ag प्लस क्लोरीन गैस देता है। उसी तरह आज हम देखेंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड किस तरह से सनलाइट पड़ने पर वो टूट करके सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस देता है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, प्रोडक्ट्स क्या है, सिल्वर Ag ब्रोमीन Br2। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि कोई सा भी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि सनलाइट से टूट जाए उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और AgCl और AgBr जो सनलाइट में ब्रेक होते हैं, इसमें जो प्रिंसिपल का यूज़ होता है इसको हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। तो इस बात को आप याद रखना। सिल्वर कंप्लीट फोटोकेमिकल इक्वेशंस ऑफ दीज टू AgCl सनलाइट Ag प्लस Cl2। आप कभी भी लिखना तो कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना। सिल्वर ब्रोमाइड 2AgBr सनलाइट 2Ag प्लस Br2। अब ये जो रिएक्शंस है उसमें किस तरह की एनर्जी फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो सनलाइट हमें कौन सा एनर्जी देता है, लाइट एनर्जी। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले हम पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करता है, डिकम्पोज होने के लिए एनर्जी चाहिए उसको। तो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकता है, या तो हीट के फॉर्म में, या लाइट के फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो कोई सा भी ऐसा रिएक्शन जो जब रिएक्शन को किया जाए उस समय अपने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, गेन करे, तब हम उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सिंपली अगर एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का तो वो कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड मतलब वहाँ पे एनर्जी लिया गया, ख़त्म हो गया एनर्जी आकर के वहाँ पे। इजी ट्रिक है, अगर एंडो रहा मतलब वहाँ पे ख़त्म हुआ, एनर्जी लिया गया। एक्सो मतलब निकलना, जैसे कि हीट कम्स आउट, वहाँ पे हीट निकलेगा। रिएक्शन जिसमें भी फ्लास्क में, टेस्ट ट्यूब में, जहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है वो जो उसका फ्लास्क है या फिर ट्यूब है वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जैसा कि हमने मीथेन के केस में देखा था, मीथेन को जब हमने ऑक्सीजन के साथ जलाया था क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट। ये कैसा था, एंडोथर्मिक। क्यों, सॉरी, अभी जो हमने इससे पहले जो एक एग्जाम्पल देखा था, कौन सा, सिल्वर क्लोराइड का, जो कि डिकम्पोज हुआ किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो इसमें क्या हुआ, एंड हुआ किसका, एनर्जी का। तो सिल्वर क्लोराइड वाला क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और वाटर इलेक्ट्रोलिसिस जो हमने पहले पढ़ा है, वाटर का जो हमने सेटअप रेडी किया था और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र किया था, वो क्या था, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो क्या दिया, एनर्जी दिया। लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन जो हमने पढ़ा था, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक में हीट बाहर आएगा, एंडोथर्मिक में हीट लिया जाएगा। अब बोलता है एक एक्टिविटी कीजिए, आपको क्या करना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड लेना है। दोनों को क्या करना है, मिक्स कर देना। मिक्स करने पे जब आप टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो क्या लगेगा, टेस्ट ट्यूब ठंडा। क्यों, क्योंकि वो अपने जो सराउंडिंग्स है वो क्या किया, सारा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे जो ब्लू बॉक्स में है उसमें कुछ क्वेश्चंस है। बोलता है कि एक सब्सटेंस बताओ जिसको कि वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है और उसका फार्मूला भी बताओ। तो वो जो सब्सटेंस है उसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम और उसका फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको कैसे बनाया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए, फिर स्लेक्ट लाइम को बनाने के लिए हमको यूज़ करना है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस उसमें क्या डाल देंगे, पानी। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम प्लस हीट। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्विक लाइम, H2O क्या है, वाटर, COH का होल टू क्या है, स्लेक्ट लाइम। क्वेश्चन 2 बोलता है कि जो हमने एक्टिविटी किया था 1.7 उसमें एक टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा
गैस कलेक्ट हुआ था तो वो गैस कौन था, और ज़्यादा हुआ था मतलब डबल हुआ था तो क्यों हुआ था। तो हमने क्या किया था एक्टिविटी 1.7 में वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था। तो उसमें जो वाटर है H2O, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो किस में कन्वर्ट हुआ, H2 + O2। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो 2H2O H2 + O2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2 कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 1। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि H2:O2 2:1 में, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 पार्ट है, ऑक्सीजन का कितना पार्ट है 1 पार्ट। इसीलिए एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस जो कि डबल बना था ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन। अब बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी 1.9 में क्या बोल रहा है, एक्टिविटी 1.9 में बोल रहा है कि 2 टेस्ट ट्यूब लेना है A एंड B, दोनों में क्या भरना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और फिर एक में क्या करना है, टेस्ट ट्यूब B में एक आयरन नेल लेना है, उसको डिप कर देना और फिर 20 मिनट्स वेट करना है। आप रिएक्शन से पहले देखोगे जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा वो ब्लू कलर होगा, और जो आयरन नेल है उसका कलर कैसा रहता है, जनरली ग्रे रहता है। और रिएक्शन के बाद आप देखोगे जो ब्लू कलर है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा, और आयरन नेल्स कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के बजाय। आयरन क्या करेगा, रिमूव कर देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, और यहाँ पे जा कर के खुद बैठ जाएगा और कॉपर बेचारा को अकेला छोड़ देगा। यहाँ पे रिएक्टेंट्स कौन कौन है, आयरन Fe कॉपर सल्फेट CuSO4। प्रोडक्ट्स क्या क्या बन के आए, आयरन सल्फेट FeSO4 कॉपर Cu। इसको अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आयरन क्या करता है, पुश करता है या फिर डिस्प्लेस करता है कॉपर को इसके कंपाउंड से, और इसलिए आयरन क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया कॉपर को, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो मेरा मोटिव है कि जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठो ना तो फिर आप लोग आंसर लिख सको, दिमाग लगा सको, इसलिए पहले मैं समझाती हूँ फिर उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बताती हूँ ताकि याद हो जाए चीज़ें। बोल रहे हैं व्हाट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जो अपने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एग्जाम्पल बताइए एंडोथर्मिक रिएक्शन का, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। राइट द डिकम्पोजिशन इक्वेशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन लिखो, 2Ag Br, सनलाइट 2Ag + Br2। विच एनर्जी कॉजेज डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड के डिकम्पोजिशन में कौन सा एनर्जी यूज़ होता है, सनलाइट। वाई इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है एक टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा मतलब डबल अमाउंट में, ऑक्सीजन से डबल अमाउंट में क्यों कलेक्ट हुआ था, क्योंकि H2:O2 कितना होता है 2:1। तो आपको कंप्लीट आंसर लिखना है, बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड इन अ 2:1। 2H2O इलेक्ट्रिसिटी 2H2 + O2, H2:O2 2:1। व्हाट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ऐसा रिएक्शन जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखो आयरन और कॉपर सल्फेट का, Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu। कौन सा मेटल है ज़्यादा रिएक्टिव, आयरन और कॉपर। आयरन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू। What coating appears on the iron nail। आयरन नील के ऊपर कौन सा कोटिंग दिखाई देता है, रेडिश ब्राउन कॉपर कोटिंग। अब बोलता है सिल्वर ब्रोमाइड जो डिकम्पोज हुआ था किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, इसलिए इस तरह के रिएक्शन को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करे उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक, और जो एनर्जी रिलीज़ करे उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से। अब क्या करने बोलता है, एक्टिविटी 1.9। एक्टिविटी 1.9 क्या बोल रहे हैं कि एक आयरन नेल लो और एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लो CuSO4, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि आयरन नेल को आपको क्या करना है,
इसमें डिप कर देना है। क्या करना है? डिप करना है, जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसमें डिप करने के बाद आप क्या देखोगे कि जो सॉल्यूशन है ब्लू कलर से थोड़ा फेड हो जाएगा। तो ये फेड क्यों किया? क्योंकि आयरन क्या किया है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से Cu को धक्का मार के बाहर कर दिया है। क्लियर है? यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो आयरन नेल है ब्राउन क्यों हो गया? इसलिए ब्राउन हो गया क्योंकि कॉपर जा कर के आयरन नेल में डिपॉजिट हो गया, वहाँ पे जा कर के चिपक गया। क्योंकि कॉपर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, और इसीलिए नेल के ऊपर कॉपर का एक लेयर जम गया, और जिसकी वजह से जो नेल है वो कैसा अब दिख रहा है? ब्राउन। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर फेड क्यों हुआ? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर फेड इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले तक वो कॉपर आयंस उसमें कंटेन थे, मतलब कि इसमें कॉपर के आयंस मौजूद थे। लेकिन जैसे ही आयरन नेल्स को हम लोग इसमें डिप करते हैं, ये क्या करता है? इसमें से कॉपर को हटा देता है, मतलब कॉपर वहाँ से रिमूव हो जाता है। और जैसे ही कॉपर हटता है तो ब्लू कलर कैसा हो जाता है? फेड हो जाता है, FeCuSO4। तो यहाँ पे कौन चला गया? FeSO4 प्लस Cu, कॉपर अलग हो गया। रिएक्टेंट्स क्या क्या है? आयरन, Fe, कॉपर सल्फेट, CuSO4, प्रोडक्ट्स आयरन सल्फेट एंड कॉपर Cu। अब कुछ और एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, जैसे कि जिंक एंड कॉपर सल्फेट, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। क्यों? क्योंकि जिंक है मोर रिएक्टिव कॉपर से, और यहाँ पे जिंक क्या करेगा? कॉपर को रिमूव कर देगा कॉपर सल्फेट से। नेक्स्ट है लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, लेड Pb प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2। Pb क्या करेगा? Cu को यहाँ से हटा देगा, खुद जाके बैठेगा, तो बन जाएगा PbCl2 एंड कॉपर। क्यों? क्योंकि Pb कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। वट एक्चुअली हैपन, एक्चुअली में होता क्या है? यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या? आयरन क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए कॉपर को क्या कर दिया था? रिप्लेस कर दिया था, और उसके जगह पे खुद बैठ गया। मतलब दूसरे के घर से धक्का मार करके दूसरे के घर पे खुद बैठ जाना, यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? अगर लिखने बोला जाए डेफिनेशन के तौर पे तो लिखना है ए रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिर आपको एक दो एग्जांपल्स लिख देना है। सिंपल आप चेयर की भाषा में समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे कॉपर बैठा हो, यहाँ पे मान लो कॉपर बैठा हुआ है अपना सॉल्यूशन के साथ, मतलब अपना चेयर है, मान लो ये कॉपर सल्फेट का पूरा सॉल्यूशन है। यहाँ क्या कर दिया? धक्का मार दिया कॉपर को, कौन? Fe, और खुद जाके बैठ गया। क्लियर है? नेक्स्ट कौन सा पेज था? 3-4 में चलते हैं। 3-4। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी करने बोल रहा है आपको। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में लेना है सोडियम सल्फेट, दूसरा में लेना है बेरियम क्लोराइड। दोनों को क्या करना है? फिर मिक्स कर देना है। जैसे ही आप मिक्स करोगे टेस्ट ट्यूब में आपको एक वाइट सब्सटेंस तैरता हुआ नज़र आएगा। वो वाइट सब्सटेंस क्या है? BaSO4। ये दिख क्यों रहा है? दिख इसलिए रहा है क्योंकि ये सॉल्यूशन में घुला नहीं। सॉल्यूशन में जो घुलता नहीं उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि यहाँ पे जो नहीं घुलने वाला सब्सटेंस है। और प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं? ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड जो रिएक्शन के दौरान बनता है और इनसॉल्युबल होता है, मतलब वो जो सॉल्यूशन है उसमें वो घुलेगा नहीं, वो दिखने लगेगा, उसी को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे इन दोनों के रिएक्शन में किसका किसका रिएक्शन? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड किस रिएक्शन में क्या प्रेसिपिटेट बना है? BaSO4 और NaCl किस में है? सॉल्यूशन में। तो रिएक्टेंट्स क्या थे? सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। प्रोडक्ट्स क्या बन के आए? बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में एंड सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या हुआ है उसको समझिएगा। यहाँ पे हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ है? Na2 पहले किसके साथ जा कर के मिला? सोडियम क्लोरीन के साथ। सोडियम किसके साथ जाके मिला? क्लोरीन। तब बेरियम क्या बोला कि ठीक है मैं किसके साथ जाके मिल जाऊँगा? SO4 के साथ। मतलब ये पहले इन दोनों में दोस्ती थी, ये क्या कि अपना दोस्त को छोड़ के दूसरा दोस्त बना लिया। तो ये भी क्या किया? ठीक है बोला तुम धोखा दे दिए तो क्या करूँ, मैं भी दूसरे के साथ चला जाता हूँ। तो ये क्या किया? Ba के साथ चला गया। क्लियर है? Na चला गया Cl के साथ, तो Ba किसके साथ आ गया? SO4 के साथ। क्लियर है? अब इजी ट्रिक है याद करने का। यहाँ पे मान लीजिए कि 2 फ्रेंड है, तो AB एंड CD। तो A किसके साथ चला गया? D के साथ। तो सिंपली C किसके साथ चला जाएगा? B के साथ। क्लियर है? यहाँ पे पार्टनर्स एक्सचेंज हुए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? डिस्प्लेसमेंट जिसमें कि एक एलिमेंट रिप्लेस करता है दूसरे को और उसकी जगह पे खुद जाके बैठता है, मतलब 1 रिप्लेसमेंट हुआ। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज करेंगे अपने आयंस, जैसे कि हमने पहले ही देख चुका। तो यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेस हुआ है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की एग्जाम्पल्स हैं ये तीनों।
और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ये एग्जाम्पल है। क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स रिप्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके ही कंपाउंड से। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस का एक्सचेंज करते हैं और फिर नए न्यू कंपाउंड्स बनाएंगे और फिर कभी कभी प्रेसिपिटेट भी बनाते हैं, जैसा कि हमने बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट बनते हुए देखा था। अब बोलता है व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या, अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि जब भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से। आयरन नील का कलर ब्राउन क्यों हो जाता है, इसलिए क्योंकि कॉपर जा करके उससे चिपक जाता है। ब्लू कलर जो रहता है कॉपर सल्फेट वो फेड क्यों हो जाता है, इसलिए फेड होता है क्योंकि वहाँ से कॉपर अब रिमूव हो चुका है, किसके द्वारा, आयरन के द्वारा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक उदाहरण लिखो, किसके किसके बीच, आयरन एंड कॉपर सल्फेट के बीच। तो आप लिख लोगे Fe+CuSO4 FeSO4+Cu। कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन और कॉपर। आयरन, एक एग्जाम्पल बताओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, Zn+CuSO4 ZnSO4Cu। व्हाट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स एक्सचेंज करते हैं आयन और दो नए कंपाउंड्स बना देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या है, ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान बन जाता है। एक्टिविटी 1.10 में कौन सा प्रेसिपिटेट बना है, कौन सा प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट BaSO4। बेरियम सल्फेट को प्रेसिपिटेट क्यों बोलते हैं, प्रेसिपिटेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखो जो कि एक्टिविटी 1.10 में हुआ, तो Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 2NaCl। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, Na2SO4। Formula of barium chloride BaCl2. What is the formula of barium sulfate BaSO4. What is the formula of sodium chloride NaCl। क्लियर है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं 4, 5। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि एक जो हमने एक्टिविटी किया था लेड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड का, उसको याद करो। तो याद करते हैं क्या था, PbNO3 + 2Ki PbI2 + KNO3। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या दिखा था, हमें येलो प्रेसिपिटेट मिला था, क्या मिला था, येलो प्रेसिपिटेट, और उस प्रेसिपिटेट का नाम क्या था, PbI2। यहाँ पे क्या हुआ, Pb किसके साथ जाके मिला, I के साथ, और फिर K किसके साथ जा करके मिला, NO3 के साथ। तो यहाँ पे 2 बार पार्टनर चेंज हुए हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। अब पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है कि जब किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन हटेगा तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन। मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि कॉपर पाउडर लेना है, क्या करना है, कॉपर पाउडर, और कॉपर पाउडर लेने के बाद चाइना डिश में उसको हीट करना है। तो जो कॉपर पाउडर है क्या होगा, पहले जो रेडिश ब्राउन था, हीट करने के बाद कैसा हो जाएगा, ब्लैक। कैसा, ब्लैक। क्यों, क्योंकि जब हम लोग इसको हीट किए या क्या ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के बाद कैसा हो गया, ब्लैक। तो पहले था Cu, बाद में क्या बन गया, CuO। तो यहाँ भी उसी को दिखाया गया है कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या बन के आए, कॉपर ऑक्साइड Cu, और कलर कैसा हो गया, ब्लैक। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लैक कोटिंग वहाँ पे दिखने लगता है। यहाँ पे होता क्या एक्चुअली, जब कॉपर को हम लोग बर्न किया ऑक्सीजन के साथ में, तो ये इसके साथ ऐड हो गया, मतलब क्या हो गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए क्या कहलाएगा कि कॉपर ऑक्सीडेशन होकर के क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। सिंपल आप याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब किसी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा उसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। देखिए यहाँ पे क्या है, CuO + H2। अब यहाँ पे क्या हुआ, CuO, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, क्या हुआ, हट गया। यहाँ पे देखो CuO + H2, यहाँ से क्या हुआ, जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किए, यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, तो Cu कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन। तो यहाँ पे बोलता पहले क्या बना था, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड कैसा था, कलर ब्लैक। लेकिन अगर आप दोबारा से गर्म जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें आप दोबारा से हाइड्रोजन पास करोगे तो ये दोबारा से अपने कलर में ब्राउन कलर में आ जाएगा,
और क्या मिल गया हमको, कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर CuO से में से क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे CuO का क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर है। अब ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन मीन्स ऑक्सीजन रिमूव्ड। यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, हाइड्रोजन। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हुआ है रेड्यूस्ड और हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो ऐसा कोई सा भी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन एक साथ रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि CuO प्लस H2, यहाँ पे CuO जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हुआ और उसी सेम टाइम में हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन आकर के ऐड हो गया। तो यहाँ पे लॉस भी हुआ और एडिशन भी हुआ। तो लॉस मीन्स रिडक्शन, एडिशन मीन्स ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हुए तो ये क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है इसमें ZnO प्लस C, तो जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन, एंड कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीजन के साथ एडिशन हुआ है तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। कार्बन गेन्स ऑक्सीजन तो मतलब ऑक्सीडेशन, ये भी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। उसी तरह ये जो नीचे में एग्जांपल दिया गया है MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों में। नेक्स्ट पेज में चलते हैं 6, 5, 6। अब ऑक्सीडेशन में अभी तक आप जान चुके हो कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉपर को पहले हम लोग हीट जब किए थे कॉपर ऑक्साइड बना था, वापस से जब हाइड्रोजन मतलब गर्म कॉपर ऑक्साइड में वापस से जब हम लोग हाइड्रोजन देते हैं और गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, वापस से कॉपर मिल जाता है। क्लियर है। अब अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है वहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन क्या है, तो ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा ऑक्सीजन को गेन करना ही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। व्हाट इज़ रिडक्शन, रिडक्शन क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का लॉस होना रिडक्शन कहलाएगा। क्या होता है जब कॉपर पाउडर को गर्म किया जाता है, तो कॉपर पाउडर को गर्म करने पे क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या होता है जब हम लोग ब्लैक कॉपर को दोबारा से हीट करते हैं, अच्छा सॉरी, क्यों ब्लैक जो कॉपर है हीट करने पे ब्लैक हो जाता है, इसलिए होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या बनाता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कॉपर, तो लिख देना है 2Cu प्लस O2 2Cu। व्हाट इज़ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड एक ब्लैक कंपाउंड है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट्स करता है और उसके बाद बनता है। क्या होता है जब हाइड्रोजन को दोबारा से हॉट कॉपर ऑक्साइड के ऊपर पास कराया जाता है तो वापस से हमें क्या मिल जाता है, ब्राउन कॉपर। क्या मिल जाएगा, ब्राउन कॉपर। राइट द रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कॉपर ऑक्साइड के बीच में रिएक्शन लिखो। जब हम रिएक्शन करेंगे दोबारा से कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और H2 का ऑक्सीडेशन। विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन, अब बताना है कौन रिड्यूस्ड हुआ है, कौन रिड्यूस्ड हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका हुआ है, H2 का। व्हाट इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन, तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ ही हो उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन एक साथ हुआ है, दोनों एक ही रिएक्शन में हुए इसलिए। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर, कॉपर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड का कलर फॉर्मूला क्या होता है, CuO। एक्टिविटी 1.1 में येलो प्रेसिपिटेट कौन था, लेड आयोडाइड PbI2। लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसमें पार्टनर्स एक्सचेंज होते हैं और दो नए कंपाउंड्स बनते हैं। वन एग्जांपल बताओ रेडॉक्स रिएक्शन का, ZnO प्लस C Zn प्लस CO। एक दूसरा कोई एग्जांपल बताओ, पूछ रहा है रेडॉक्स रिएक्शन का, तो आप लिख सकते हो ये एग्जांपल। व्हाट डज रेडॉक्स मीन, रेडॉक्स का मतलब क्या है, तो रेडॉक्स मीन्स रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अब वन लाइन समरी है,
रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और दोनों एक साथ होंगे तब क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। पेज 6, पेज 7 लास्ट। अब पहले अब बोल रहे दोबारा से एक बार रिकॉल करो, हम लोग रिकॉल करते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हमने रिएक्शन देखा था, क्या बना था, MgO। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, मतलब मैग्नीशियम क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडेशन का मेन रूल क्या है, या तो ऑक्सीजन गेन होगा या तो हाइड्रोजन का लॉस, मतलब ऑक्सीजन या तो गेन होगा या तो हाइड्रोजन का लॉस। और रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जस्ट ऑपोजिट। अगर गेन हुआ है ऑक्सीजन का तो लॉस होगा हाइड्रोजन का, और अगर लॉस हुआ है ऑक्सीजन का तो किसका गेन होगा, हाइड्रोजन का। क्लियर है। अब कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, हमने बहुत, तुमने, आप सभी ने या फिर मैंने भी बहुत बार नोटिस किया है कि कोई सा भी आयरन ऑब्जेक्ट होता है शुरू में बहुत शाइन रहता है उसमें, लेकिन धीरे धीरे उसमें रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है, सिंपल आप समझो तो कोई भी मेटल्स जो धीरे धीरे डैमेज होते हैं, किसके द्वारा, एयर, मॉइस्चर या फिर एसिड के द्वारा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोरोजन। और ये जो कोरोजन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन किसके किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, मतलब वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट आयरन का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। रस्ट आयरन को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ पे कितना पानी का मात्रा है वो हमको पता नहीं, तो जितना पानी का मात्रा रहेगा उसी के हिसाब से यहाँ पे नंबर लिख दिया जाएगा, 1 2 3 जैसा भी होगा। क्या होता है आयरन नेल के साथ, आयरन नेल को जब हम लोग एयर और मोशन में खुला छोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है इसके ऊपर, रस्ट। और यही क्या करता है, आयरन को वीक बनाता है। अब कोरोजन बुरा क्यों है, कोरोजन इसलिए बुरा है क्योंकि ये डैमेज करता है, आयरन गेट को डैमेज करेगा, ब्रिजेस को डैमेज करेगा, शिप्स को डैमेज करेगा, कार्स को डैमेज करेगा, रेलिंग्स को डैमेज करेगा, मेटल्स ऑब्जेक्ट को डैमेज करेगा। आयरन किस तरह का रस्ट बनाता है, रेडिश ब्राउन। किस तरह का रस्ट, रेडिश ब्राउन। सिल्वर किस तरह का रस्ट बनाएगा, ब्लैक कोटिंग। क्या होगा, ब्लैक कोटिंग बनेगा सिल्वर के ऊपर। कॉपर किस तरह का रस्ट बनाएगा, इसके ऊपर ग्रीन कलर का लेयर चढ़ता है, इसको बोलते हैं पटीना। क्या बोलेंगे, पटीना। अब कोरोजन का क्या इफेक्ट होता है, तो मेटल्स का डैमेज होगा, पैसा बर्बादी है, स्ट्रक्चर वीक होंगे, डिस्प्लेसमेंट मतलब उसको चेंज करने में जो कोर्स लगेगा वो अलग। अब एक लाइन में अगर हमको कोरोजन को समझना है तो कोरोजन का मतलब क्या होता है कि कोरोजन एक ऐसा ग्रेजुअली होने वाला डिस्ट्रक्शन है जो मेटल में होते हैं, और ये किन के द्वारा किए जाते हैं, एयर, मॉइस्चर एंड एसिड्स के द्वारा। अब नेक्स्ट टॉपिक है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी किसको बोलते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा कि जो बहुत पुराना खाना होता है जो कि ऑयल से बना रहता है, उसका मतलब काफ़ी टाइम होने के बाद अगर आप टेस्ट करोगे या स्मेल करोगे तो बहुत बैड स्मेल करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इसी को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। सिंपल अगर आप लैंग्वेज में समझो तो कोई सा भी फैट या ऑयल जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और एक बैड स्मेल और बैड टेस्ट को डेवलप कर लेते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। जैसे कि पुराना चिप्स, पुरानी बटर, पुरानी कुकिंग ऑयल और फिर पुराने फ्राइड फूड्स। तो ये जो रेंसिडिटी है वो क्या करता है, रेंसिडिटी क्यों होता है, रेंसिडिटी इसलिए होता है क्योंकि फैट्स एंड ऑयल्स के साथ रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। हम लोग रेंसिडिटी को किस तरह से हटा देते हैं, तो पहला हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं। जो भी खाना रहता है उसमें एक स्पेशल सब्सटेंस ऐड किया जाता है जिसको एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। वो फूड को पैकेज करने के दौरान उस डब्बे में भरा जाता है, उसमें से कुछ नाम है BHA, BHT, ये एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम है। सेकेंड है एयर टाइट कंटेनर्स। क्या करेंगे हम लोग, डब्बा को बहुत इतने अच्छे से बंद करेंगे कि उसमें के सारे हवा को, ऑक्सीजन को बाहर कर देंगे, जैसे एयर टाइट जार्स, सील्ड पैकेट्स। तीसरा मेथड है नाइट्रोजन गैस। जैसे चिप्स का जो पैकेट्स को भरा जाता है तो भरने के साथ ही उसमें ऑक्सीजन भर दिया जाता है। क्या भरेगा, ऑक्सीजन, सारा जो ऑक्सीजन नहीं भरा जाएगा, नाइट्रोजन भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते, मतलब ईजीली तो रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब वो जिस तरह ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है ऑयल और फैट के साथ, नाइट्रोजन नहीं करेगा। इसीलिए चिप्स वाले पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि लंबे समय तक चिप्स कैसा रहे, फ्रेश रहे। अब कोरोजन और रैंसिडिटी में क्या फ़र्क है, कोरोजन किस चीज़ को डैमेज करता है, मेटल्स को, किसके प्रेजेंस में, एयर एंड मॉइस्चर। रैंसिडिटी किस चीज़ को, फैट्स एंड ऑयल्स के साथ ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। कोरोजन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रैंसिडिटी क्या है, बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट।
कॉपर किस तरह का कोरोजन बनाता है? ग्रीन कोटिंग, और इसमें क्या आएंगे फूड में? बैड स्मेल, बैड टेस्ट। सिल्वर फॉर्म्स ब्लैक कोटिंग, सिल्वर कैसा किस तरह का कोटिंग बनाएगा, मतलब रस्टिंग वाला ब्लैक, सिल्वर कैसा हो जाएगा? ब्लैक। और ये जो खाना है जिसमें रैंसिडिटी आता है उसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स, एयर टाइट कंटेनर्स एंड नाइट्रोजन गैस। अब कोई भी चिप्स वाला पैकेट के अंदर में क्या होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो सिंपल नाइट्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस रैंसिडिटी को हटाता है। अब कंपैरिजन करेंगे कोरोजन और रैंसिडिटी में, तो कोरोजन और रैंसिडिटी में क्या कंपेयर कर सकते हैं कि कोरोजन किस में होता है? मेटल्स में होता है। रैंसिडिटी किस में होता है? फूड में होता है। कोरोजन से क्या डैमेज होता है? मेटल्स। रैंसिडिटी से क्या स्पॉइल होंगे? फूड। कोरोजन का एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग। रैंसिडिटी का क्या एग्जाम्पल है? बैड स्मेल इन ऑयल। कोरोजन क्यों होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से, और रैंसिडिटी भी क्यों होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। अगर एक लाइन में समझना चाहें तो कोरोजन क्या है? मेटल्स का ऑक्सीडेशन, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। उसी तरह रैंसिडिटी क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, जो क्या कॉज करेंगे? स्मेल एंड बैड टेस्ट। अब इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं? व्हाट इज़ कोरोजन? कोरोजन क्या है? तो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन मेटल का एयर, मॉइस्चर और एसिड्स के प्रेजेंस में। रस्टिंग क्या है? आयरन का कोरोजन ही क्या है? रस्टिंग है। कलर ऑफ रस्ट रेडिश ब्राउन। रस्टिंग ऑफ आयरन, वाई? ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के कारण आयरन रस्ट होता है। गिव इन वन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन। वाई इज कोरोजन हार्मफुल? हार्मफुल इसलिए कोरोजन क्योंकि ये मेटल ऑब्जेक्ट्स को डैमेज करता है, इकोनॉमिक लॉस लाता है। वट कोटिंग फॉर्म्स ऑन सिल्वर? सिल्वर के ऊपर कौन सा कोटिंग बनता है? ब्लैक कोटिंग। वट कोटिंग फॉर्म्स ऑन कॉपर? कॉपर के ऊपर कौन सा कोटिंग? ग्रीन कोटिंग। वट इज़ रैंसिडिटी? रैंसिडिटी क्या है? फैट्स एंड ऑयल्स के साथ में जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो बैड स्मेल और बैड टेस्ट कॉज करता है, यही रैंसिडिटी है। फैट्स एंड ऑयल्स रैंसिड क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। रैंसिड फूड, उसमें क्या बदलाव दिखता है? तो जब रैंसिड, कोई भी फूड रैंसिड हो जाता है तो उसका स्मेल और टेस्ट दोनों बैड हो जाता है। एक एग्जांपल बताओ रैंसिडिटी का। जो कुकिंग ऑयल होता है बहुत दिन तक आप उसको रखे रहोगे तो वो क्या होगा? बैड स्मेल करना शुरू हो जाएगा। हाउ कैन रैंसिडिटी बी प्रिवेंटेड? रैंसिडिटी को आप कैसे हटा सकते हो? एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करके, एयर टाइट कंटेनर्स एंड नाइट्रोजन गैस। व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स? एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को, प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। वाई आर चिप्स पैकेट्स फिल्ड विथ नाइट्रोजन? चिप्स पैकेट्स में नाइट्रोजन क्यों फिल किए जाते हैं? तो ऑक्सीडेशन एंड रैंसिडिटी से बचाने के लिए। डस नाइट्रोजन प्रिवेंट रैंसिडिटी? यस। इज मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन 2Mg + O2 MgO? क्या यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन, मैग्नीशियम क्या कर रहा है? ऑक्सीजन गेन कर रहा है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या है? तो गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन गेन किया जाएगा, या तो हाइड्रोजन लॉस किया जाएगा। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। विच चैप्टर टॉपिक इज रिलेटेड टू फूड स्पॉइलेज? कौन सा जो चैप्टर है, कौन सा जो टॉपिक है इस चैप्टर में जो फूड स्पॉइलेज को बताता है? तो कौन? रैंसिडिटी। विच चैप्टर टॉपिक इज रिलेटेड टू रस्टिंग ऑफ आयरन? कौन सा जो चैप्टर है, सॉरी, इस चैप्टर में कौन सा जो टॉपिक है जो बताता है रस्टिंग ऑफ आयरन? तो कौन सा टॉपिक? कोरोजन। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? रस्ट का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 × X H2O, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। विच गैस इज यूज्ड इन चिप्स पैकेट्स? वेरी सिंपल, नाइट्रोजन गैस। इज रस्टिंग एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? यस। इज रैंसिडिटी एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? यस। तो ये था पूरा चैप्टर। एपिसोड 5 तक में कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट है। बस अब एक्सरसाइजेस बाकी हैं जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट कर दूंगी। तो होप सो कि आप लोगों को ये एपिसोड समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट एपिसोड में उसको ऐड कर लूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।